आजमगढ़ राष्ट्रीय लोक दल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मेहता पार्क में एक विचार गोष्ठी करके मनाया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मोहम्मद महमूद खान ने कहा कि चौधरी साहब के कार्यकाल में अधिकारियों में खौफ था, समय से हर कार्य को निपटाते थे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रतिराम यादव ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी बड़े पैमाने पर लूट घसोट में लगे हुए हैं, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। माफिया सरकारी जमीनों पर स्थानीय अधिकारियों के मिली भगत से कब्जा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के भगवान थे, किसान आजीवन उनका स्मरण करते रहेंगे। भारत रत्न चौधरी साहब को पहले ही मिल जाना चाहिए था। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता तेज बहादुर सिंह ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष राम मिलन चौहान ने कहा कि चौधरी साहब किसान हित में जीते थे एवं एक अच्छे अधिवक्ता भी थे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश युवा सचिव दिनेश यादव ने कहा कि चौधरी साहब समाज के दबे कुचले लोगों के हित में सत्ता में रहते हुए नैतिकत फैसलों के द्वारा काम किया था। भ्रष्टाचार पर उनका स्टैंड जीरो टॉलरेंस का था। उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने को राष्ट्रीय लोकदल संकल्पित है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल दीदारगंज विधानसभा अध्यक्ष निसार अहमद उर्फ जोखई भाई, अतरौलिया विधानसभा अध्यक्ष मनोज सिंह, मोहम्मद साबिर नगर अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, अकील अहमद, टीएन शास्त्री, मोहम्मद अफजल कादिर आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं महमूद खान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ? हम लोग चौधरी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, चौधरी चरण सिंह का, और उसी उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी रखा है। आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उनकी नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, जिस पर अमल हो। क्योंकि चौधरी साहब एक ऐसे थे जो सच्चे किसान के बारे में सोचते थे। और आगे कुछ बताइए चौधरी के बारे में। चौधरी साहब ने अपने कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन को ख़त्म किया, किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाया, और उनके कार्यकाल में अधिकारी समय से पहुंचते थे, काम होता था। आज क्या दशा है ऑफिसों की, ये मालूम ही है सबको। परिचय देते हुए आज चौधरी साहब का। मैं अकील अहमद, एडवोकेट, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। आज चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, इनका जन्म 1902 23 दिसंबर 1902 नूरपुर गांव डिस्ट्रिक्ट मेरठ में पैदा हुए। चौधरी साहब ने किसानों के लिए तड़पते थे, किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी नियम, लेखपाल भर्ती, तमाम काम किए। जब चौधरी साहब राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहकारिता से प्रभावित होकर रसिया से आए, कहे सारे भारत के किसानों को साइड करके सहकारिता से खेती कराएंगे। तत्कालीन चौधरी साहब खड़े हुए, कहे भारत में हर इंसान को हर हाथ को काम चाहिए, चकबंदी कर देंगे, जो छोटे छोटे चक्का हैं एक जगह हो जाएंगी, एक साधन हो जाएगा, एक रास्ता हो जाएगा, इससे डेवलप होगा, उत्पादन बढ़ेगा। चौधरी साहब अनेक कार्य किए। इससे पहले नहर की पटरियों पर अगर गाड़ियाँ या ट्रैक्टर ट्राली कोई ले जाता था, उसको पंक्चर कर दिया जाता था। चौधरी साहब ने कानून बनाकर पटरियों पे रास्ता बनाने का काम किया। सन 1977 में सरकार बनी। इससे पहले अमेरिका से सड़ा गेहूँ भारत सरकार लाई थी। 77 में सरकार बनी, चौधरी साहब ने खाद का रेट आधा कर दिया। खाद्यान्न इतना पैदा हुआ, रख रखाव की दिक्कत हुई, एफसीआई गोदाम बनाई गई, श्रम के बदले अनाज, तमाम जो है मेहनतकश लोगों को अनाज दिया जाता था, उनसे रोड और डेवलपमेंट का काम लिया जाता था। और मैं इसी बात पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बात पे मैं अपनी बात समाप्त